हेलो एवरीवन, ये है क्लास 1 यूनिट टेस्ट थर्ड 2025-26 का कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि जो क्वेश्चंस है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट ट्रू और फॉल्स, एंड हाउ मैनी कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड, नेम एनी टू फंक्शन की, मैजिक। ये यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। यूनिट टेस्ट जो है अभी स्कूलों में चल रहा है और ये यूनिट टेस्ट 20 मार्क्स का होता है। 1 आवर्स की बच्चे को टाइमिंग दी जाती है और ये मार्क्स जो है बच्चे के एनुअल एग्ज़ाम में ऐड होता है। तो यदि आपके बच्चे क्लास 1 में हैं और आप देखना चाहते हैं कि क्लास 1 में बच्चों से किस प्रकार के क्वेश्चन, किस पैटर्न में और क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के थ्रू आप अपने बच्चों के प्रैक्टिस करवा सकते हैं घर पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ के। ये वीडियो है जो क्वेश्चन पेपर में आपसे शेयर करने का यही पर्पस है कि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से क्लास 1 में कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ हलीशा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों के 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करना है। देयर आर ब्लैंक एरो की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो तो बच्चों को लैपटॉप या कंप्यूटर दिखा करके और तो भी आप उन्हें समझा सकते हैं और दिखा सकते हैं, ताकि वे बच्चा प्रैक्टिकली अच्छे से समझ सके कंप्यूटर के बारे में और इन क्वेश्चंस को समझ के फन वे में इजी तरीके से पढ़ सके। देयर आर हाउ मैनी एरोज कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो 4 की होती हैं, अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट एट राइट कीज, तो 4 कीज। ठीक, देखे होंगे आप कीबोर्ड में ऐसे अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, इस टाइप से एरोस बनी होती हैं कीबोर्ड पे। तो कितनी एरो कीज होती हैं, 4 एरो कीज होती हैं कीबोर्ड में। इस प्रकार से बच्चों से आप समझाइए, बच्चे से ऐसे ओरली आप पूछिए ताकि बच्चा फन वे में भी चीज़ों को सीख सके। द लॉन्गेस्ट की इज़ अ ब्लैंक स्पेस बार ऑब्लिक कैप्स लॉक। जो कीबोर्ड में लॉन्गेस्ट की होती है वो कौन सी होती है, तो स्पेस बार जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड में, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होती है, तो यूज टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। वर्ड्स के बीच में स्पेस लाने के लिए स्पेस बार की का यूज़ किया जाता है। जैसे ये पेपर ही है, ये प्रिंट हुआ है, ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स के, ये एक वर्ड हो गया, इसके बीच में जो ये स्पेस है, स्पेस को कैसे लाएंगे, स्पेस बार पे क्लिक करके। नेक्स्ट है सी में ब्लैंक टाइप ऑफ लेटर एंड नंबर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो नंबर्स और लेटर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कीबोर्ड में या मॉनिटर्स में, तो कीबोर्ड पे रहते हैं ना। डी में है ब्लैंक की इज़ यूज टू राइट इन अ न्यू लाइन विल टाइपिंग। जब हम लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो स्पेस बार का तो आप यूज़ करते हो स्पेस देने के लिए 2 वर्ड्स के बीच में, लेकिन न्यू लाइन स्टार्ट करनी है तो किस की वर्ड का यूज़, किस की का यूज़ करेंगे, तो इंटर की का यूज़ करेंगे इस न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। द इंटर की यूज टू confirm an entry or move the cursor to the beginning of next line, ठीक है। इंटर बटन को दबा करके हम नेक्स्ट न्यू लाइन में टाइपिंग कर सकते हैं। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करनी है, जहाँ पे कुछ क्लू भी दिए हैं। इन क्लू की हेल्प से बच्चे को फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट में देयर आर ब्लैंक टाइप ऑफ की फाउंड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में देयर आर ब्लैंक टाइप ऑफ की फाउंड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितनी टाइप्स की कीज़ जो हैं वो रहती हैं, तो 3 टाइप्स की कीज़ रहती हैं। कितनी टाइप्स की, 3 टाइप की। तो क्या आएगा यहाँ पे 3 टाइप। कौन कौन सी होती हैं, न्यूमेरिकल होती हैं, न्यूमेरिकल की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती हैं, हाँ, स्पेशल कीज़ होती हैं एंड फंक्शनल कीज़ होती हैं। 3 टाइप्स की कीज़ होती हैं। नेक्स्ट है बी में द ब्लैंक की इरेज अ लेटर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। कौन सी कीज़ें इरेज कर सकते हैं राइट साइड ऑफ कर्सर से, तो द डिलीट की रिमूव द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्ट पॉइंट।
तो क्या आएगा यहाँ पे डिलीट। द ब्लैंक की लुक्स द अल्फ़ाबेट की इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में यदि आपको कुछ लिखना है तो कौन सी की का यूज़ करेंगे, तो अल्फ़ाबेट की आर यूज टू टाइप लेटर एंड फॉर्म वर्ड इंक्लूडिंग इसमें आएगा आपका कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। द कैप्स लॉक की लॉक्स द अल्फ़ाबेट कीज इन द कैपिटल लेटर। यदि हम कुछ टाइप कर रहे हैं और यदि हमें कुछ कैपिटल लेटर में लिखना है तो किस का यूज़ करेंगे, कैप्स लॉक की का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैप्स लॉक की कोई आप प्रेस करेंगे और देन कुछ जो भी टाइप करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। नेक्स्ट है आपका डी में, द ब्लैंक की हेल्प यू टू टाइप योर नेम। कौन सी की है जिसकी हेल्प से आप अपना नेम टाइप कर सकते हो कंप्यूटर में, तो अल्फ़ाबेट की से। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं ABCD पूरे जेड तक जो ABCD लिखी रहती हैं कीज़ में, उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपना नेम की स्पेलिंग टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज अ ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बच्चे को स्टेटमेंट को रीड करना है, देन बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स का बच्चों को इसलिए दिया जाता है कि बच्चा सेंटेंस को रीड करना सीखे एंड उस चीज़ों को समझना सीखे कि क्या लिखा है सेंटेंस में, क्या कहना चाहता है। इस प्रकार की एक्सरसाइज बच्चों को इसीलिए दी जाती हैं ताकि बच्चा पढ़े, रीड करना सीखे छोटे छोटे सेंटेंस को एंड उसे समझे और बता सके कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, चीज़ें बच्चे को समझ में आ रही हैं या नहीं। दिया है वी टाइप लेटर एंड नंबर यूजिंग द माउस। माउस का यूज़ करते हैं लेटर एंड नंबर को टाइप करने के लिए, तो नो, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। माउस का यूज़ नहीं करते हैं। लेटर एंड नंबर आर टिपिकली टाइप यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड से टाइप करते हैं, माउस से नहीं। माउस किस लिए यूज़ करते हैं, क्लिकिंग के लिए। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। द मॉनिटर इज लाइक द कीबोर्ड। ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि मॉनिटर कीबोर्ड की जैसे थोड़ा ना दिखता है। द मॉनिटर इज़ एन मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस है, और जो कीबोर्ड है वो क्या है, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड से, और मॉनिटर पे क्या होता है, आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग है। बैक स्पेस एंड स्पेस बिटवीन लेटर एंड नंबर। बैक स्पेस ऐड स्पेस बिटवीन लेटर एंड नंबर। बैक स्पेस से हम क्या करते हैं, बैक स्पेस ऐड स्पेस को ऐड करता है बिटवीन लेटर एंड नंबर, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। बैक स्पेस से स्पेस नहीं हम क्रिएट करते हैं। द बैक स्पेस की इरेज कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट से यदि हमें कुछ इरेज करना है, कुछ लेटर को इरेज करना है, तो उसके लिए बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। द कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन टू क्लिक ऑन इट। तो यस, इट इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। अ कीबोर्ड हैज़ अ न्यूमरस बटन कीज दैट आर प्रेस्ड क्लिक टू इनपुट डाटा। डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो ये था ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड। ठीक है, इसका आंसर भी अभी ऊपर बहुत इजी है, वन वर्ड में बच्चे को करना है। हाउ मैनी कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो 104 to 108 कीज़ ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 से 108 कीज़ जो होती हैं टोटल वो होती हैं। नेम एनी टू फंक्शन कीज़। टू फंक्शन कीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, F1 और F2। फंक्शन की आ रहा लेवल्ड F1 थ्रू F12। F1 से लेकर के F12 तक जो होती हैं उसमें कीज़ होती हैं। एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम बीइंग यूज्ड। कौन सा कैसा प्रोग्राम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इनका यूज़ किया जाता है। तो वैसे तो F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, लेकिन कोई टू कीज़ के आपको यहाँ पे फंक्शन की लिखनी है तो F1 F2 आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में मैच इट। यहाँ पे मैचिंग दी हुई है जो कि करनी है। फर्स्ट में है डिलीट लेफ्ट। तो डिलीट लेफ्ट मीन्स लेफ्ट से डिलीट करना है।
तो किससे ये मैच होगा? डिलीट लेफ्ट बैक स्पेस, डिलीट राइट, राइट साइड से डिलीट करना है तो डिलीट की का यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती हैं? 26 अल्फ़ाबेट की होती हैं कीबोर्ड में, एंड नंबर कीज़ कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो ये इस प्रकार से मैचिंग है। आई होप आपने भी बच्चों से ऐसे ही करवाए होंगे। वीडियो को रोक करके आंसर्स को मैच कीजिए, देन फाइंड आउट कीजिए कि बच्चे ने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली दिए हैं। तो ये था क्लास 1 कंप्यूटर का यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट और लाइक शेयर से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर के आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।